श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, लोक कहावत में पूजन के 3 प्रकार बताए हैं, जो इस प्रकार से हैं कि पूजा हो है 3 तरह की, छोटी बड़ी मंजूर, और जैसो समय देखिए पांडे, बेसी दीजिए घोल। तो इसका सीधा सा मतलब ऐसा है कि पूजा 3 प्रकार की होती है, छोटी, मंझली और बड़ी। तो जैसा समय हो वैसी पूजा हमें कर लेना चाहिए। तो ये बात हुई लोक कहावत वाली, परंतु शास्त्रों में पूजा के 5 प्रकार बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली पूजा होती है आतुरी पूजा, दूसरी पूजा होती है सूत की पूजा, और तीसरी पूजा होती है त्रासी पूजा, चौथी होती है साधना भावनी पूजा, और 5वीं होती है दौर्बोधि पूजा। तो बंधुओं, इन पूजाओं के लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई प्राणी बीमार पड़ जाए तो वह प्राणी स्नान आदि क्रियाओं से रहित हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति में वो स्नान आदि तो कर नहीं पाता है। जब स्नान नहीं कर पाएगा तो देव मूर्ति का स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसे केवल अपने गुरु मंत्र अथवा इष्ट मंत्र का जाप करके और पूजा संपन्न कर लेना चाहिए। यदि वो इस प्रकार से पूजा संपन्न करता है तो इसी पूजा को आतुरी पूजा कहा जाता है। तो बंधुओं, अब हम आपको सूत की पूजा के बारे में बता रहे हैं। सूत की पूजा यानी वह समय जब हमारे घर में सूतक लग जाता है। तो चाहे कोई हमारे परिवार में शांत हो गया हो या किसी का जन्म हुआ हो, ये दोनों स्थिति में 10 दिन का सूतक होता है। तो ये 10 दिन के सूतक में हम किसी का स्पर्श नहीं करते, यानी किसी दूसरे परिवार के प्राणी का हम स्पर्श नहीं करते। 10 दिन तक हम मूर्ति का भी स्पर्श नहीं करते। तुलसी माता जो होती है, हम उनका भी स्पर्श नहीं करते। तब ऐसी स्थिति में हम पूजन कैसे करेंगे? तो उसका भी विधान ऐसा है कि हम केवल मानसिक पूजा मन में ही हम अपने हृदय कमल में भगवान को बिठा करके उनको स्नान करा देंगे, वस्त्राभूषण पहना देंगे, नाना प्रकार की जो भक्ष्य और भोज्य सामग्री है वो अर्पित कर देंगे, और अपने इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र का जाप करते हुए उस समय भी हम पूजा को संपन्न कर देंगे। तो यही पूजा जो है सूत की पूजा कहलाती है। अब हम त्रासी पूजा के बारे में आपको बता रहे हैं। तो त्रासी पूजा क्या कहलाती है? जब हम भयभीत होते हैं, तो चाहे हम किसी जानवर से भयभीत हो रहे हों अथवा किसी मनुष्य से भयभीत हो रहे हों, तो इस डर के समय में
जो सामग्री हमें प्राप्त हो जाती है, उस सामग्री से जब हम पूजा करते हैं भगवान की, तो यह त्रासी पूजा कहलाती है। अब चौथी साधना भावी पूजा, इसके बारे में सुनिए कि मान लो हम किसी कारणवश पूजा सामग्री नहीं जुटा पा रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति वृद्ध है या अन्य कोई दूसरे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम पूजा सामग्री एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो भी सामग्री प्राप्त हो जाए, जब हम उस प्राप्त सामग्री के द्वारा ही भगवान की पूजा करते हैं, तो इस समय की गई पूजा जो है साधना भावी पूजा कहलाती है। तो बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सकें। पांचवी पूजा दौर्बोधि पूजा कहलाती है। ये दौर्बोधि पूजा किसे कहते हैं? दौर्बोधि पूजा करते समय चाहे वो स्त्री हो, कोई बूढ़ा हो या बच्चा हो, वह अपने स्वयं के नियम निर्धारित कर लेता है। जैसा उसके मन में आता है वह अपने मानसिक प्रेरणा के द्वारा जब वह पूजा करता है, तो यह पूजा दौर्बोधि पूजा कहलाती है। तो बंधुओं, यह हमने 5 प्रकार की पूजा बताई। ऐसा ही शास्त्रों में वर्णन आया है। अब चाहे कैसे भी हो, लेकिन हमारा एक अनुरोध जरूर है आपसे, आप किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन आपको अपने गुरु मंत्र का जाप जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र में ही वो सामर्थ्यता होती है जो प्राणी को भवसागर से पार कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी हम दूसरे विषय के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।